मेरे से लिया आने वाला प्रभु यीशु मसीह की हरि बहुत नाम है। सब बहुत लोगों से बताओ कितना सुंदर गीत गाया। प्रभु हमें सिखाता, हम लोग एक ट्रेनिंग में है, हमारा मानव ट्रेनिंग देने वाला प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह हर बात हमें सिखाता। दुश्मन को प्यार करना दुनिया में कौन सिखा सकता? सर्व प्रभु यीशु मसीह। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। उसको मतलब दुश्मन को प्यार करना प्रभु ने सिखाया, तो फिर दुश्मन ही नहीं रहा। फिर कोई दुश्मनी, इसलिए यीशु मसीह सारा जगत को राज करेगा, है ना। आज कोई जगत में राज नहीं कर सकता क्योंकि दुश्मन ही रहता, और तो यीशु मसीह की राज के समय में दुश्मन ही नहीं रहेगा, है ना। बहुत बड़ी बात है। इसलिए मतलब हम लोग मसीह लोग, हम लोग कितना मतलब इस सिखलाई में आगे बढ़ना चाहिए, है ना। हमको सिखाया जाता और हम नहीं सीखता तो भी कोई फायदा नहीं। हम कहाँ तक सीखा है। मैं सोचना था कि पौधरात्मा कितना अच्छा अगुवाई करता। आज जिस विषय पर संदेश है वही बात को हमने गीत में भी गाया, है ना। गाने के टाइम पर मेरा तो दिल भर करके मैं दिल ही दिल रो रहा था, है ना। कितना अनोखा बात है, इतना गहरा गीत है ना। जिसने भी गाया सही में वो प्रभु का प्यार चक्का हुआ व्यक्ति है ना। बहुत बड़ी बात है। और हम लोग आत्मा में भर करके ऐसा हमारा गीत गाते रहना चाहिए। आत्मा में भरने वाला व्यक्ति ऐसा गीत गाना बहुत जरूरी बात है ना। आत्मा में भर करके ऐसा काम करता है कि नहीं? यीशु मसीह को प्रभुता देने वाला व्यक्ति ऐसा करेगा। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज भी हम लोग समय हमारे मूल्यवान है, इसलिए फालतू दीदी में समय नष्ट करने के लिए नहीं। तो हम लोग जो जानना चाहिए उसका आखिरी बात का आखिरी भाग रह गया आज, और वो प्रेम की बात है। और वही बात पर आज गीत भी गाया। प्रभु ने हर एक बात मतलब पवित्र आत्मा हमें मतलब चला रहा है, इसका एक सबूत है ना। और एक बार हम उस वचन को पढ़ेंगे, पहले हो ना 3रा अध्याय उसका 14-15 वचन। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। देखा, तो बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। मतलब प्रभु में, खास करके प्रभु में आने के बाद में इस प्रेम को जानना और इस प्रेम में बना रहना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। इस प्रेम में ही अनेक काम करना, हम अपनी तरफ से नहीं करना, क्योंकि कई प्रकार का प्रेम है ना। तो वो प्रेम मतलब शारीरिक का प्रेम है, बंधुओं का आपस का प्रेम है, मित्रों का आपस का प्रेम है, और प्रभु के ओर से मिलने वाला प्रेम है। अलग अलग प्रेम है सब, इसका सब कुछ सीमा बहुत अलग अलग है ना। एक बार मतलब दलीला शिमशोन को बोलता है न्यायों की किताब में, उसका 16 अध्याय है, उसका 15 वचन। तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तो क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं? क्योंकि वो प्रेम सच्चा प्रेम नहीं था, वो सिर्फ एक शारीरिक प्रेम था। वो प्रेम में कोई सच्चाई नहीं, है ना। कितना भयंकर बात है। हमें ये बात को जानना है कि ओरिजिनल प्रेम, वो प्रेम बिल्कुल प्रभु का प्रेम है। हमारे जीवन में मसीहत का सबसे बड़ा खूबी, उन्होंने प्रभु का प्रेम अनुभव में लाया, अनुभव पाया, और वो प्रेम को भी पाया। ये बहुत बड़ी बात है। हमको प्रेम देना है तो हमारे पास चाहिए ना, है ना। हमको प्रेम अगर किसी को देना है तो चाहिए ना। अगर हमें किसी को 100 रुपया देना है तो हमारे पास चाहिए ना, अभी तो दे सकता। तो अभी बहुत लोगों के पास प्रेम ही नहीं, क्योंकि एक दूसरे को देख करके मुस्कुराने के लिए प्रेम नहीं। मेरा भी क्या बताओ, एक मुस्कुराहट के लिए कई मसल काम करना पड़ता तभी मुस्कुराहट होगा। और तो उसी जगह पर गुस्सा होने के लिए राक्षस बैठा हो। देखो, बहुत बड़ी भयंकर बात है। हमें ये बात को जानना है कि प्रभु के लोग होने के बाद में, इसलिए प्रभु के लोगों को, प्रभु का लोग हमेशा सच में आनंद में, आत्मा में रहना। आत्मा में रहेगा तो आनंद रहता। हाँ, फिर उसको हंसने के लिए बोलने की जरूरत नहीं है ना।
प्रियो एक सच्चा प्रेम करना अभी तक बहुत लोगों ने, नया जन्म नहीं हुआ तो फिर क्या प्रेम करेगा प्रेम, है ना। कोई बातों में वादा है, वो बिल्कुल आत्मीय जीवन में बढ़ नहीं सकता। हर एक लोग हमारे जीवन में हमें परखना है कि मैं एक्चुअली मतलब उधार पाया क्या, मुझे में प्रभु की आत्मा है क्या, है ना, मैं उस आत्मा का अधीन रहकर के जीवन बिता पा रहे क्या, ये बात को हमें जानना चाहिए। हर एक लोग स्वर्ग हमेशा हमारी ओर देखते रहता, मेरे बच्चे कैसे चलता, है ना। प्रभु ने हमें दिया हुआ उस आत्मा में और उस प्रेम में नहीं चलता, प्रभु को दुख होता, क्योंकि वो समझदार नहीं। हमारे जीवन में, इस जीवन में हम प्रभु में आने के बाद और हम प्रभु में होकर के या प्रभु का प्रेम में होकर के या आत्मा में होकर के जो भी काम नहीं किया, वो उसका कुछ प्रयोजन नहीं, प्रयोजन है नहीं। क्योंकि पहला कोरिन्थी 13:3 की आखिरी में क्या बोला, प्रेम न रखो तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं, लाभ होना चाहिए ना। हमारे जीवन में हमें अनेक बातों में हम लाभ चाहता, अभी यहाँ पर हम जो लाभ चाहता है इस जीवन के लिए, ये छोटा सा आयु की बात नहीं, अनंतता की बात है, क्योंकि हमें अनंत जीवन मिला, है ना। हमको अभी स्वर्गीय बातों को प्राप्त करने की इच्छा में है, और वो बात में मैं आपको बोलता है ना, आप एक ग्लास पानी भी उड़ा करके प्रेम में दिया तो प्रतिफल है, पानी कैसे भी दिया तो प्रतिफल नहीं, प्रभु का प्रेम में देना है हमारा हर एक काम। इसलिए वही पहला कोरिन्थी 16:14 यही सा वचन वाला है ना, पवित्र लोग वो हमेशा ध्यान देना, है ना। पहला कोरिन्थी 16:14 हाँ, जो कुछ करते हो प्रेम से करो, प्रेम से करो। प्रियो, हम लोग कभी भी पट्टी के रूप में करने वाले बात, ये सब एक नाटक है, अभिनय है। विश्वासी लोगों के जैसा अभिनय करने वाले लोग हो, क्या ऐसा है मुझे नहीं मालूम। कम से कम ये जो वचन सिखाया जाता है इतना तो सीखो ना, सीखने के बाद में उसको जरूर उसको जीवन में लाना प्रिय है। अपन एक एक बात मतलब प्रभु से आलोचना पाकर आपको देता है, वो बातों का बहुत गौरव है प्रियो, आप इसको तुच्छ ना करें, है। अपने जीवन में अगर हम उस प्रेम में बना रहकर नहीं करेगा, आज भी मन संगति में आने के लिए हम कैसे आया है, मतलब दूसरा कोरिन्थी 5 उसका 14 वचन में कहता है, मसीह की प्रेम हमको विवेश कर देता, देखा। मतलब मौसम थोड़ा खराब है, कोई बात नहीं। तो मसीह की प्रेम हमको विवेश कर देता, है ना। प्रभु की प्रेम मैं आपको बोलता हूँ, सुबह से लेकर के एकदम उस तड़प में है, क्योंकि हमेशा कब मतलब प्रभु के उस लोगों को मिलूं और उनके साथ प्यार बांटूं, सुबह से उसका तैयारी में। और भी मैं प्रभु को पूछता हूँ, प्रभु और कुछ नया बात है तो दे दो, वो भी मैं आपके लोगों को दूं, क्योंकि प्रभु का हर एक लोग प्रभु के लिए मूल्यवान है, और वो लोग हर एक लोग हमको क्या बनना, हमें मसीह से बनना है, प्रेज़ लॉर्ड। तो जो मसीह को खाएगा वो मसीह से बनेगा। हमको रोज मसीह को खाना है, मसीह को खाने का अर्थ वचन को खाना, क्योंकि वचन देखना ही हुआ वो यीशु मसीह। तो हमें जो वचन मिलेगा वो कैसा होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, थोड़ा भी मिलावट नहीं। आजकल का खाना खाने से रोगी हो जाता क्योंकि उसमें पूरा मतलब जहर है। देखो फिर भी प्रभु हमें जिला रहा है, प्रभु का अनुग्रह है। तो इसलिए एक बात मैं आपको आज मतलब हमको इस बात को अच्छी तरह जानना चाहिए, प्रभु प्रेम है तो वो प्रेम का खूबी क्या है, और उसके अनुसार योग्य रीति में मैं भी दूसरे को प्रेम कर पा रहा है कि नहीं। बहुत गहरा विषय है, बहुत सब एक्चुअली ये पवित्र लोग सब लोग सुनना भी चाहिए, जानना भी चाहिए और मानना भी चाहिए, इतना एक गहरा विषय है। तो मैं आग्रह करता हूँ बहुत प्रार्थना के साथ आत्मा में रह करके सुनना। आत्मा में रहने का अर्थ समझिए ना, प्रेज़ लॉर्ड, आत्मा में रह करके
सुनना, क्योंकि ये बहुत, यही तो मसीहत का मतलब टोटल है। ये नहीं है तो कुछ नहीं, कोकड़ा है। प्रेम नहीं है तो मसीह जीवन कुछ भी नहीं है ना। इसलिए तो अब उसके आधार में हम पढ़ेंगे। और एक वचन पहले यूहन्ना उसका 4 अध्याय का 8 वचन, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। अब ये प्रेम को हमें जानना है। मैं आपको बोला ना, मानव वेद ज्ञानी लोग बार बार कहा हुआ बात है, प्रभु का प्रेम का बारे में कोई भी वर्णन नहीं कर सकता, तो क्योंकि उतना वो महत्वपूर्ण है। इसके लिए बोला आकाश विधान पूरा पेपर बन जाए, सारे समुद्र का पानी शाही बन जाए, सारे जंगल का पेड़ पेन बन जाए, तो भी वो प्रेम का पहला पन्ना भी लिखकर खत्म नहीं कर सकता। इतना बड़ा है प्रभु का प्रेम, उसका एक छोटा भाग भी इनमें लिखने पूरा नहीं कर सकता। वो ऐसा है तो हम उस प्रेम को कितना अधिक जानना चाहिए। अब कुछ भी नहीं जानेगा तो भी प्रभु का प्रेम जरूर जानना है ना। प्रभु का प्रेम जानना और इस प्रेम में हर एक काम करना, ये प्रेम में हर एक काम करना। अब ये प्रेम का खूबियों को मैं कम से कम आज आपको 9 पॉइंट बताऊंगा। 9 पॉइंट बहुत खास पॉइंट है एक्चुअली, उसको ये वर्णन करना होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं। मतलब सबसे पहली बात, ये प्रेम सबसे अच्छा हमको देता। ये प्रेम परमेश्वर का प्रेम तो खूबी सबसे अच्छा देता, अच्छा से अच्छा। मतलब परमेश्वर जो हमें प्रेम देता है तो हमें सबसे अच्छा देता, तो हम भी प्रभु में प्रेम करता है तो सबसे अच्छा देना सबसे अच्छा देना है ना। प्रभु ने सबसे अच्छा दिया है ना। क्या दिया प्रभु ने? सबसे अच्छा है ना। यूहन्ना 3 का 16 वचन, सबसे अच्छा प्रभु ने अपना एकलौता पुत्र को दिया। कैसे किसको दिया? अपने ये। अभी उससे बढ़ करके प्रभु को कुछ भी नहीं, प्रभु ने सबसे अच्छा हमको दिया है। आज हम जब एक दूसरे को देता है तो हम अपने जीवन का सबसे अच्छा देना सीखना, तभी तो सच में आप प्रभु का प्रेम में किया। आपने प्रभु का प्रेम में किया करके कह सकता। अपन जो भी करता है, आपको मालूम है कई बार लोग मानव अभी अपने इधर वो घुमाता नहीं है, परंतु वो उसमें जो डालता था ना, जो कोई लेता नहीं, ऐसा सड़ा हुआ फटा हुआ, आपको क्या बताओ, अभी भी मेरे पास ऐसा बहुत है आपको क्या बताओ, कितना दुखदायी बात है प्रिय। किसको दिया? प्रभु के लिए, प्रभु का महिमा के लिए दिया। वो बात है उन लोगों का, जिसने भी दिया उनको मालूम, पर प्रभु की कृपा है। मुझे लगता है कि ऐसे लोग आज मंडली में नहीं, क्योंकि स्वर्ग देखता है ना। प्रियो एक बात जानना, प्रभु ने हमें सबसे अच्छा दिया तो हम प्रभु को भी सबसे अच्छा दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है ना। आज हमने प्रभु से पाया, पर हम प्रभु को किस प्रकार देता है बात अलग है, हमें परखना चाहिए प्रिय। तो प्रभु हमें जो दिया सबसे अच्छा दिया, अपने एकलौता पुत्र को हमारे लिए दिया हो। अभी इसका मतलब क्या है कि प्रभु हमको ये सिखाता है, तुम किसी को देता है तो सबसे अच्छा दो, सबसे अच्छा दो है ना। आज तक ये सबक कितने लोगों ने सीखा है? मेरे जीवन में मुझे किसी के लिए भी अगर कुछ करना है तो मेरे जीवन का मैं सबसे अच्छा दूंगा, ऐसा एक निर्णय लेगा तो स्वर्ग उसको बहुत मान करेगा, स्वर्ग उसको बहुत बड़ा सम्मान करेगा। प्रियो हमारे जीवन में हमें प्रभु को किस बात का कोई जरूरत है क्या? नहीं, प्रभु कोई भूखा नहीं है जो हम देगा तभी प्रभु का पेट भरेगा, ऐसा है क्या? नहीं, पर जो हम प्रभु के लिए जो भी करता है सबसे अच्छा और इन्हीं में होना चाहिए, दिल लगा कर होना चाहिए, मन से होना चाहिए। एक स्तुति भी किया है ना, एक धन्यवाद भी किया, वो आभारी दिल से होना चाहिए। पर कैसे भी एक नकली रीति में नहीं होना चाहिए, एकदम दिल से भर करके। प्रभु को कैसे प्रेम करने के लिए व्यवस्था के समय की बात पर जब मरकोस 12:31, और तू प्रभु अपने परमेश्वर
से, हाँ। अपने सारे मन से, सारे मन से, और अपने सारे प्राण से, सारे प्राण से, और अपनी सारी बुद्धि से, सारी बुद्धि से, और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। देखा, ओह कैसा प्रेम रखना है प्रियो प्रभु के साथ, क्योंकि प्रभु ने हमको सबसे अच्छा प्रेम किया, तो हमारे लिए भी हम प्रभु के साथ का प्रेम सबसे अच्छा रीति में करना, सबसे अच्छा रीति में करना प्रियो, उसमें हमारा दिल लगा करके तन मन से ना। इसलिए अभी कई लोग मतलब प्रभु की संगति में भी आता है, इसके लिए आता है मारने, कैसे आना चाहिए, कितना उत्साह से आना चाहिए, है ना। स्वर्ग हमारा चाल चलन को भी तोलता है ना, अभी हमारा बातों को तोलता। अभी मैं प्रचार कर रहा है तो मैं किस दिल से प्रचार कर रहा है स्वर्ग देखता, सच में मसीह की प्यार में विवेक होकर के बोल रहा है क्या कुछ गुस्सा से बोल रहा है वो भी देखता है ना। अगर मैं आत्मा में भरकर प्रभु की आत्मा की प्रेरणा से अगर नहीं बोलेगा, मेरे दिल में कोई किसी के प्रति कोई नफरत कड़वाहट रख करके और मैं बात करेगा तो गया, स्वर्ग की दृष्टि में मैं गुनाहगार ठहरेगा, दोषी ठहरेगा, सजा मिलेगा। प्रियो, इसके लिए ये भी अपन प्रभु का संदेश भी देता है। प्रभु की आलोचना कैसे सुनना, पहला 4 उसका पहला पत्रोस 4 अध्याय का 11-12 वचन। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले, ऐसे बोले मानो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन है, ये वचन परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर महिमा पाना चाहिए, परमेश्वर महिमा पाना चाहिए, थोड़ा भी मिलावट नहीं, थोड़ा भी अपना समझ नहीं, कंप्लीटली आत्मा का कंट्रोल में, आत्मा का अधीन होकर के ओह प्रियो उस न्यायासन के सामने हम क्या प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, ये बात को जानना ना। हर एक लोग, मैं तो आपको बोलता हूं, मैं सुबह से प्रभु के वचन में बैठा, प्रभु आप ही बोलना, आपकी वचन लोग जब सुनेगा उसको सही रीति में समझने के लिए उनको कृपा देना, उसमें थोड़ा भी मिलावट नहीं होना, थोड़ा भी अपना सोच विचार अंदर घुसना नहीं, हर एक बात एकदम प्रभु के ओर से प्रभु बात कर रहा है ऐसा लोग स्वीकारना चाहिए। बहुत बड़ी बात है ना, हर एक दिन जानना प्रिय। आज मैं प्रभु के उपस्थिति में आया तो जिस प्रभु ने मुझको सबसे अच्छा प्रेम दिया, सबसे अच्छा दिया, उसकी योग्य रीति में आज प्रभु का महिमा करने के लिए मैं प्रभु का उपस्थिति में प्रभु का प्यार में विवेश होकर आया कि नहीं तो कई बार का लोगों का मन की भावना क्या रहता, और थोड़ा लेट हो गया तो प्रभु का दास गुस्सा हो जाएगा, थोड़ा सा ये हो गया तो प्रभु का दास नाराज नहीं प्रियो, प्रभु नाराज है प्रभु का दास नाराज हो गया तो क्या हो गया, कौन सा स्टार उधर जाएगा। हर एक बातों में आप लोग, हमारा प्रभु डिसिप्लिन का परमेश्वर है, समय का पक्का डिसिप्लिन देखता, लेकिन क्या है ना, कई लोगों का पाव में जंजीर है, वो चाहे तो भी नहीं चल पाता, शैतान उनको रुकाता नहीं ना प्रियो। प्रभु ने हमें आजाद किया, हमें कौन रुका सकता। वो हमें प्रभु का प्रति कितने जलन मन चाहिए, वो प्रभु देखता है, वो प्रभु देखता है प्रियो। हमारे जीवन में हम हर एक काम उत्साह से करना, आनंद से करना, आत्मा में करना, प्रेम में करना, प्रभु का महिमा के लिए करना, अपनी कुछ मतलब से नहीं, प्रभु का महिमा के लिए। तो प्रभु ने हमें सबसे अच्छा दिया, ये प्रेम का एक बहुत बड़ा बात है। और ये प्रेम का दूसरी बात, ये प्रेम क्षमा देने वाला प्रेम है। क्या है? क्षमा करने वाला प्रेम। अभी प्रेम बहुत है बोलता है पर तू क्षमा नहीं देता, ऐसे क्या? नहीं नहीं, वो भी कैसा क्षमा है ये जानना भी। अभी दुश्मन को भी प्यार करना प्रभु ने हमें सिखाया, अभी गाया ना, सच बता ना, प्रभु ने हमें सिखाया। वो है प्रियो क्षमा देने वाला प्रेम, है ना। लूकोस उसका 23 अध्याय, उसका 24 अध्याय। लॉर्ड जीसस अतः पिलातुस ने आज्ञा दी, उसकी भी विधि के अनुसार किया
जाए। नहीं, मतलब लूका उसका 23 अध्याय का 34 वचन। तब यीशु ने कहा, मैंने गलत बोला होगा रेफरेंस, मतलब थोड़ा सॉरी, लूका उसका 23 अध्याय का 34 34। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर किसके लिए क्षमा मांगा पिता से? जो लोग उसको थोड़ी देर पागले, उसके मुंह पर थूका था, उसका चेहरे का बाल पैर से निकाला, उसके ऊपर कील का मुकुट पहना करके लाठी से मारा, उसका एक लकड़ी हाथ में दे करके यहूदियों में राजा जय जय बोल के निंदा किया, उनको सबको यीशु मसीह क्षमा दिया और पिता से भी बोल रहा है क्षमा कर दो। देखो प्रियो, हमारे खिलाफ में कोई कुछ बोलेगा तो उसका एक्सेंट हो गया, अच्छा हो गया, उसका ऐसे होना चाहिए, प्रभु ने मेरा वर दिया। प्रभु का प्रेम है? नहीं है प्रियो, हमारे अंदर वो व्यक्ति के प्रति भय है, नफरत है, हमको क्षमा करने का स्वभाव नहीं। इसलिए उस समय में मालूम पड़ता हम वास्तव में हमारी विरोधियों को क्षमा देता है कि नहीं, यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर आया है कि नहीं। आज भी है ना, ये यीशु मसीह के स्वभाव लोगों में नहीं दिखता, फिर भी मसीह लोग आता। मसीह लोगों में क्या होना चाहिए? यीशु मसीह का स्वभाव। सही बात है ना। दूसरा पत्रोस पहला अध्याय का 4 वचन में लिखा है कि हम उस ईश्वरीय स्वभाव का, हाँ प्रियो, हमें प्रभु का स्वभाव का भागीदार बनाया और डेली ट्रेनिंग दे रहा है, उसका बारे में हमें डेली ट्रेनिंग दे रहा है, फिर भी हमारा स्वभाव नहीं बदलता। कैसा है प्रियो? है ऐसा होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मेरा स्वभाव बदल गया करके हम खुद गवाही देना चाहिए। है मेरा स्वभाव बदला है क्या? अब ये बात बहुत ध्यान से सुनना। क्षमा नहीं देने वाला वो स्वभाव जल्दी नहीं हटता। ये भी ऐसा कुछ वादा आएगा, मतलब समय आएगा तब मालूम पड़ेगा समय में मतलब लोगों का अवस्था क्या है। लोग क्षमा नहीं देता, लोग क्षमा नहीं करता। क्षमा देना है तो भी कैसे से क्षमा देना? हाँ, हम लोगों ने मतलब मत्ती उसका 18 अध्याय का 35 वचन में पढ़ता है ना। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा, मन से क्षमा नहीं करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। ओ प्रियो, अपने पहली बात, हमको कोई क्षमा मांगने की जरूरत है क्या? नहीं है ना प्रियो। आपके साथ आपका नापसंद की रीति में भी कोई काम करेगा तो आप उनको अगर मन से क्षमा नहीं करता है तो आप उसको प्यार नहीं कर सकता। फिर आपका जो भी बात प्यार का बात रहेगा, एक्टिंग रहेगा, अभी नहीं रहेगा, है ना। मैं आपको बहुत प्यार करता हूं करके बोलने का भी जरूरत नहीं, बाकी सब अभी नहीं है प्रियो। हमारे जीवन में ठीक है ना, कई लोगों का कई स्वभाव हमको अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन हमें प्यार करना है, हमें प्यार करना है। प्यार में वो बात वादा नहीं आना। अभी हमारा जीवन की स्वभाव कैसा था है? कोई भी प्रभु चाहने लायक था नहीं है ना, तभी भी प्रभु ने हमसे प्रेम किया है। वो प्रभु का प्रेम का खूबी, वो प्रेम को हमें सही रीति में जानना प्रियो। हमें जो अगर हमें प्रभु का आत्मा मिला है तो प्रभु का प्रेम भी मिला, वो प्रेम में व्यवहार करना सीखना, वो प्रेम हमारा जीवन में लाना, वो प्रेम जीवन में ला करके कार्य करेगा तभी हम विजयी होगा। ये जो मसीह जीवन में जीने का अर्थ भी वही है। हमारे जीवन अभी कौन है? यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह हमारे जीवन बन गया तो फिर उस जीवन में क्या प्रकट होगा? प्रेम प्रकट होगा, क्योंकि मसीह का गुण है वो। अभी ये बात का बहुत बड़ा एक लंबा लेक्चर देने की जरूरत है क्या? नहीं है ना। इसका मतलब मैं अपने आप को बोलता है
मैं मसीह हूं और जो मेरे में वो प्रेम प्रकट नहीं होता। दुनिया का कोई भी बात हमारा प्रेम को नहीं काटना चाहिए। वो कोई भी बात हमें उस प्रेम में से दूर नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी बात। वो प्रेम जब मान लो 103 भजन संहिता का 10 वचन में उस क्षमा का या उस पाप क्षमा का एक महत्व बताता है। 103 का 10। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। देखा, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्मों के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। देखा प्रियो, अगर ऐसा कुछ बात होगा तो हम किसी कारण भी प्रभु का प्यार को प्राप्त करने का योग्य नहीं। इसका मतलब प्रभु ने अपना प्यार में हमारे हरेक कमी-कटियों को क्षमा करते हुए उसने वो प्यार हमारे ऊपर डाला, हमें दिया, हमें मिला हुआ। इसका मतलब अगर प्रभु हमें क्षमा नहीं दिया होता तो हम कभी भी प्रभु का संतान नहीं बनता था। हम कभी भी इस प्यार को कभी अनुभव नहीं करना था, है ना। हमको मिला हुआ उस प्रेम को हमें अच्छी रीति में जानना चाहिए। मैं अनेक पवित्र लोगों को बताना चाहता हूँ प्रियो, अगर हमारा अभी कई लोगों का कई ऐसा हरकत, कई ऐसा काम देखेगा तो चले यार इनसे कभी बात नहीं करेंगे, ऐसे हम सोचता है ना। और तो प्रभु ऐसे नहीं, प्रभु ऐसे नहीं। प्रभु तभी भी प्यार करेगा, है। ये बिल्कुल कोई लायक ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, वही तो प्रभु का गुण है। हाँ, इसका मतलब प्रभु का गुण आप में आ गया। मतलब वो इतना बिगड़ा है तभी भी हम प्यार कर रहे हैं। देखा इतना बिगड़ा हुआ होने पर भी वो बिगड़ा है, मैं प्यार नहीं करूंगा, जाने दो, ऐसा सोच रहा तो ये प्रभु का मसीह लोगों का काम नहीं। इसके लिए तो यहूदा पकड़वाने के लिए आया, पकड़वाने के लिए आया। ये पकड़ने मतलब ऐसा आया, प्रभु को मालूम है ना प्रभु ने क्या बोला। हाँ, हम लोग रहता तो अब क्या शब्द इस्तेमाल करता है? वो तो ऐसा अवस्था आएगा तो मार पड़ेगा। प्रियो, हमें क्लियर मालूम है व्यक्ति मुझे धोखा देने के लिए आया, तो हमारा उसके साथ व्यवहार कैसे रहेगा। देखा, ये तो हमें प्रभु से सीखना है। हमारे यीशु मसीह ने हमें आदर्श देकर गया। हमको धोखा भी देने दो, हमें कष्ट भी देने दो, हमें निंदा भी करने दो, तभी भी हमें उसको प्रेम ही करना। हमारे अंदर नफरत आ गया तो कोड़ आ गया। कोड़ का बीमारी कोई चाहता है क्या? तो फिर आपने कोड़ पकाया क्योंकि आप प्रेम नहीं दे पाया। सच में है, अंधेरा कब आता? जब ज्योति जाता तब है। ज्योति रहते हुए अंधेरा आएगा? नहीं आएगा। अंधेरे की हिम्मत नहीं, अंधेरा आने का मौका देता है कि नहीं। प्रियो, हम प्रभु का प्रेम में बोलेगा तो वो प्रेम कैसा काम करता है आप देखो, है ना। इसका मतलब हमें अरे अभी यीशु मसीह ने कितना प्यार से उसको भी खड़ा दिया है। शास्त्री फरीसी लोग बोलता था ये कोई प्रभु की ओर से नहीं है, होता तो ये हमारा भाइयों के साथ खाता पीता क्यों। प्रभु ने क्या बोला? बीमार लोगों को वैद्य का जरूरत है, मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बचाने के लिए, उनको मनफिरावट के लिए बुलाने के लिए आया। देखा, प्रभु का कार्य को जानना पड़ेगा। हम लोग प्रभु में आने के बाद में अभी तक क्या सीखा, कहां तक अभी भी है ना। बहुत से ऐसे लोग हैं, हमने बोला कि कैसे बैठना है, परंतु अभी भी कई लोग है ना बैठने का अभी नहीं मानेगा। वो पक्का वो शुरुआत का ही कुर्सी में बैठेगा, बाकी लोगों को तकलीफ देगा। देखो, छोटा बात को भी मानने का गुण नहीं, इतना थोड़ा तकलीफ सहने के लिए तैयार नहीं। ऐसा है इंसान का बात है ना, बहुत दुखदायक बात है। हर एक बात में बार बार कभी भी कार्य का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। एक बार समझाया तो वो बात सीखना चाहिए।
यीशु मसीह की आत्मा पाए हुए लोग एक बार में समझ जाएगा। समझ की आत्मा है हमें जो मिला प्रभु ने, समझ की आत्मा। पर तो वो आत्मा ही नहीं मिले, उनको 1000 बार भी बोलेगा तो ही मतलब वापस वो ऐसा ही करेगा। क्योंकि ये सब जो सच्चा उधार नहीं पाने वाले लोगों का एक चिन्ह है वो। बात मानना बहुत अच्छी बात है, बात मानने से बढ़कर प्रभु के दिल को आनंद करने वाली कोई बात है ही नहीं। बात तो मानना प्रिय। तो प्रभु ने हमको किस अवस्था में कैसा प्रेम किया ना। मीका नबी में एक सुंदर वचन है, आप इस विषय में क्षमा के विषय में जानने के लिए मीका उसका 7 अध्याय उसका 18 वचन, मीका उसका 7 अध्याय 18 वचन। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो धर्म को क्षमा करे, अधर्म को क्षमा करे, देखा अपने नीच भाग के। एक एक शब्द खा लिया तो कितना अर्थ में फर्क आ जाता। पढ़ने वाला प्रभु का लोग बहुत सावधानी से पढ़ रहा। अधर्म को क्षमा करे और अपने नीच भाग के बचे हुए अपराध को ढाप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रखता, क्योंकि करुणा से प्रीति रखता है। देखा मतलब हमारा प्रभु का क्षमा करने की अतुल्यता, अतुल्यता का एक बड़ा वर्णन है। सबको मिल गया? इतना बड़ी बात है। और एक बार पढ़ना। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहा है जो अधर्म को क्षमा करे। देखा, तेरे समान ऐसा कोई भी अधर्म को क्षमा करता नहीं है ना। और सुनने वाला कहानी पूरा पापियों को खत्म करने के लिए उनका भगवान ऐसा है तो फिर दुनिया में कोई रहता? कोई नहीं रहता। यो हमारा प्रभु का समान ऐसा प्रभु कहाँ मिलेगा प्रियो? देखा इतना बड़ा अनुग्रह पाए हुए लोग हैं हम, प्रभु का लोग, मसीह लोग है ना। क्योंकि उसने हमें इतनों भयंकर अपराधों से हमें मुक्त किया, क्षमा किया, हमें मतलब बचाया, अपना संतान बनाया, परिवार का सदस्य बनाया, स्वर्ग का नागरिक बनाया। क्या प्यार है, ऐसा प्रभु कहाँ मिलेगा? मतलब प्रभु का प्यार, क्षमा करने में भी उसका प्यार अपरंपार है, क्षमा करने में भी वो अतुल्य परमेश्वर है, उसके जैसा कोई है ही नहीं। ऐसा क्षमा दे तो कैसा प्रभु हमें मिला प्रियो? वही सच्चा प्रभु है प्रियो। हम उस प्रभु का संतान है, परंतु हम क्षमा नहीं करते। कैसा संतान है? बाप का गुण बच्चों में रहेगा ना, है? तो हम प्रभु का संतान है तो हमारे में भी क्षमा करना वाला गुण चाहिए। पूरा पढ़िए उसका एक बार। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहा है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने नीच भाग के बचे हुए को अपराध को ढाप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। देखा, वो करुणा से प्रीति रखता, उसको करुणा करना अच्छा लगता है। वो क्षमा देने में अग्रगण्य है। ऐसा कोई है नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, अनेक पवित्र लोग जो उद्धार पाए वो लोग उस महान परमेश्वर की उतना बड़ा क्षमा प्राप्त किया वो लोग। नहीं तो मतलब हमने किया हुआ काम के अनुसार हम इतना महान अनुभव में आने के योग्य है? कभी नहीं प्रियो, कभी नहीं। और प्रभु इसी प्रकार का महान मतलब इतना बड़ा धनवान नहीं होता क्षमा करने में। क्षमा करने में वो बहुत धनवान है, उसकी ऐसा कोई है नहीं। वो कितना भी क्षमा देता है तो थकता नहीं, उसका क्षमा का कोई सीमा नहीं। सीमा ना रह करके क्षमा करने वाला वो सच में उस प्रभु के साथ हमारा जीवन का नाता जोड़ा तो हम लोग उस महान प्रभु को अब्बा पिता कहता है तो हमारे जीवन में प्रियो आज हम किसी रीति में क्षमा देता, ये बात को जानना चाहिए है। हमारे दिल में कोई भी हो प्रियो, इतना भी कैसा भी हमारे साथ किया, पर जो उनको क्षमा देते बिना नहीं रहना प्रियो। हमारे दिल को परखना है। आज ये वचन सुनने के समय में मुझको प्रभु ने इतना बड़ा अपराधों को क्षमा किया तो मेरे जीवन में मैं किसी के प्रति हो सकता है उन्होंने क्षमा नहीं मांगा होगा, लेकिन उनके प्रति हमारे अंदर वो बैरभाव या घृणा नफरत वाला ना रखे, उसको दिल से क्षमा करे, दिल से क्षमा करे।
सच्चे प्रभु की उपस्थिति में जब हम खड़ा रहेगा तो प्रभु का प्यार के कारण हमारा आंग भर जाएगा, क्योंकि प्रभु ने हमें इतना मतलब अयोग्य होते हुए, है ना, हम किसी प्रकार के लायक ही नहीं था, अभी भी प्रभु ने हमें प्रेम करके, हमें क्षमा दे करके अपनाया। उस प्रभु को हम कितना, इसका मतलब ये प्रेम का दूसरा खूबी ये क्षमा देता है। तीसरा खूबी मैं आपको बताऊं, ये प्रेम कष्ट सहता, कष्ट सह करके तकता नहीं। उस प्रेम, और अभी हमारे जीवन में हम किसी के लिए थोड़ा कुछ एक बार थोड़ा तकलीफ उड़ाएगा तो फिर दोबारा बोलेगा तो नहीं 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 मेरे पास नहीं भाई, ऐसे बोल के पीछे हटेगा। परंतु प्रभु ऐसा नहीं, प्रभु थकता नहीं। प्रभु हमारे लिए कितनों भी लंबा कष्ट सहने के लिए भी तैयार है ना। जब इब्रानियों का पत्र उसका दूसरा अध्याय का 9-10 वचन, इब्रानियों, यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, दुख उड़ाने में सिद्ध बना हुआ एकमात्र व्यक्ति यीशु मसीह है। बाकी किसी को ऐसा अवस्था नहीं मिला। अभी हम लोग बाइबल में पढ़ने वालों में दुख सहने वाले एक महान व्यक्ति था इय्योब, और इय्योब का भी कष्ट तकलीफ यीशु मसीह ने सहा हुआ कष्ट के सामने कुछ भी नहीं। इवन प्रेरित पौलुस, यीशु मसीह ने सहा हुआ कष्ट के सामने कुछ भी नहीं। खुद बोलता है ना, हमारा दूसरा कुरिन्थियों 4:17 में, पल भर का हमारा हल्का सा क्लेश है, हमें जो मिला हुआ पल भर का, और क्लेश भी हल्का। तो यीशु मसीह ने जो क्लेश सहा, ऐसे नहीं, वो जो क्लेश की जो मानव मैक्सिमम क्लेश सारा दुनिया के लोगों के जीवन में आने वाला पूरा क्लेश इकट्ठा करके प्रभु को दिया, तभी भी हो सकती है, पी लिया उसने। ओ कितना भयंकर बात है। इसलिए ना उसका दूसरा अध्याय, इब्रानियों 2 अध्याय का 18 वचन, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। देखा, इसका मतलब क्या है प्रियो, हमारे जीवन में यीशु मसीह ने नहीं सका हुआ ऐसा कोई वेदना, ऐसा कोई कष्ट है ही नहीं प्रियो। आप कोई भी प्रकार का कष्ट में है, आप प्रभु की ओर देखिएगा, आपको सांत्वना मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु हमें सांत्वना देने लायक इसलिए बना कि वो इस बात में सिद्ध बना, इसलिए पौलुस के एक अनुभव आपको मालूम है, 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 3, 4, 5 वचन, वो क्या बोलता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। सब प्रकार की शांति या आश्वासन देने वाला है वो परमेश्वर। वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में है। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं। देखा, यीशु देखो, जिसको प्रभु अधिक इस्तेमाल करना चाहता है उसको मसीह की क्लेशों में प्रभु अधिक शामिल होने का मौका देगा। इसका मतलब आप प्रभु के हाथ में इस्तेमाल होने वाला एक पात्र बनना चाहता है तो आपके अंदर क्या चाहिए, प्रभु तेरी कष्टों में भी मुझे अधिक शामिल होने के लिए मौका दे। कोई प्रार्थना करेगा? क्लेश छोड़ के बाकी बोलो, क्लेश बोलो। एक क्लेश कष्ट आ गया तो लोग एकदम बिगड़ जाता। नहीं प्रियो, यदि प्रभु की हाथ में आप इस्तेमाल होने वाले एक पात्र बनने का इच्छा है तो प्रभु आपको क्लेश में ही लेके जाएगा, क्योंकि दुनिया में रहने वाले सब क्लेश में है। उनको सांत्वना तभी दे सकता यदि आप क्लेश सकता है तो। देखो है ना, कितनी प्रकार का क्लेश आएगा, कितनी प्रकार का समस्या आएगा, कितनी प्रकार की परीक्षा आएगा। हर एक बातों में हमें भी प्रभु को गुजरने देगा। प्रतिकूल आएगा, घर से प्रतिकूल आएगा, ऑफिस में प्रतिकूल आएगा,
चारों तरफ से यीशु मसीह का गवाह बनने के कारण मैं तो आपको बोलता हूं, प्रभु इस्तेमाल करना चाहा, इसलिए ऐसा बहुत क्लेशों में होकर के मुझे चलने के लिए मौका दिया, है ना। ACR भरना है, अच्छा रिपोर्ट लिखना है, प्रमोशन पाना है, हमारा बात मानो। बोलेगा तो गलत काम करो, सॉरी सर, हम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? हम सच्चा जिंदा प्रभु को मानता, हम प्रभु को मानता, हम झूठ में शामिल नहीं हो सकता, गलत काम में शामिल नहीं हो सकता। ठीक है, नो प्रमोशन चलेगा, खुशी है। इधर प्रमोशन नहीं मिला, उधर प्रमोशन हो गया। ये तो बात है, उनको ये बात नहीं समझता। देखा, कई प्रकार का मतलब बेनिफिट्स कट जाता, उधर बेनिफिट मिल गया, इधर कट गया। प्रभु हमारा एक्चुअली बेनिफिट जो प्रभु के लिए किया वही है, वो नुकसान नहीं, वही तो लाभ है। पर तो ये दृष्टि, वो धनवान व्यक्ति को प्रभु ने क्या बोला, तुम्हारा अकाउंट ट्रांसफर करो स्वर्ग में, ये इधर ही स्टेट बैंक में मत रखो, स्वर्गीय भाग्य में रखो। ये बोला स्टेट बैंक में तो इधर ही फायदा है, उधर रखेगा तो मुझे क्या फायदा, उसको समझ में नहीं आया, वो दुखी होकर गया। आज बहुत लोगों को अनंत काल का बात बताता है, लेकिन उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आता, इसलिए दुखी होकर जाता। समझना चाहिए ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पीढ़ी में अगर हम प्रभु का आत्मिक इस्तेमाल नहीं हुआ, उपयोगी नहीं बना, क्या फायदा प्रियो? कोई फायदा क्या? नहीं। आज बहुत लोगों को प्रभु क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाता? क्योंकि प्रभु ट्रेनिंग देना चाहता, ट्रेनिंग में आना नहीं चाहता। क्या हो गया? बुखार था, इधर तो बुखार, काशी, सिर दर्द, कमर दर्द, सारी दर्द होकर के भी आया, और तो आप इधर छोटा सा एक जुकाम बोल कर रह गया। देखा, ट्रेनिंग नहीं करता, ट्रेनिंग अच्छा नहीं लगता। ट्रेनिंग बिना अच्छा सोल्जर बनेगा नहीं है ना। अच्छा योद्धा बनना है तो कष्ट सहना पड़ेगा, कष्ट सहते बिना प्रभु का काम में नहीं आएगा। पर तो बहुत लोग कष्ट बिना स्वर्ग में जाने के चक्कर में नहीं प्रियो। आप दूसरे के लिए एक सांत्वना नहीं बन सकता प्रियो। बहुत प्रकार का निंदा आएगा, बदनामी आएगा, क्या नहीं आएगा, है ना। लेकिन एक बात जानना, हमको ये तकलीफों में प्रभु जब भेजता है तो प्रभु का उद्देश्य क्या है? प्रभु का महिमा, प्रभु के लिए उपयोगी बर्तन बनना, प्रभु के लिए इस्तेमाल होने लायक एक पात्र बनना। जो आज भी प्रभु का ऐसे लोग चाहिए, लेकिन लोग कोई भी तैयार नहीं, तैयार नहीं। सब अपनी विचारों में, अपनी भावनाओं में। प्रयोग हमारे यीशु मसीह वो हमें हर अवस्था में सांत्वना दे सकता है। आज स्वर्ग में भी बैठ करके वो करता है ना। कोई इब्रानियों 4 अध्याय का 15 वचन, क्या अनोखा वचन है। जबकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, हमारा समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। देखा, इसका मतलब क्या है कि प्रियो, हरेक प्रकार हमारी हरेक आने वाला जीवन की समस्याओं को पार कराने के लिए अच्छी तरफ सामने करके विजय पा करके प्रभु की उपस्थिति में विजय होकर के रहने वाला प्रभु हमारे सहायक है। आपका कोई भी अवस्था में प्रभु आपको हाथ दे करके आपको आगे बढ़ाएगा। मतलब क्या है कि हमारा महान परमेश्वर हमें कष्ट सहने में ये प्रेम हमें बहुत मदद करता है। कष्ट सहने में यीशु मसीह की जैसा एक महान व्यक्ति है ही नहीं दुनिया में, है ना। इसका मतलब ये प्रेम क्या करता? कष्ट सहन करता, कष्ट सहन करता, है ना। इसका मतलब हमें भी हमारे जीवन में प्रभु का प्रेम है तो कष्ट बोल करके कोई पीछे नहीं हटेगा। कष्ट बोल करके कोई प्रभु के कामों से पीछे नहीं हटेगा। आज कई लोगों को क्या है, थोड़ा बहाना मिलना काफी है, कुछ ना कुछ बहाना बोल करके संगति छोड़ दे। ये जो संगति छोड़ने का अर्थ वो प्रभु को छोड़ दिया दिल से, सच्चाई वही है। छोटी छोटी बात बोल के वो बच्चों को ब्रेकफास्ट बनाकर देना था, इसलिए मैं नहीं आ पाया। अरे ब्रेकफास्ट पहले बनाकर दे दो ना,
टिफिन पानी बना कर रखो ना, संगति में आओ। पर जो कुछ ना कुछ बहाना, ये सब बहाना प्रियो, प्रभु से प्यार नहीं, प्रभु के लिए थोड़ा भी कष्ट सहने के लिए तैयार नहीं। प्रियो, आपका प्यार तोला जाएगा, अपने प्रभु के लिए जो काम किया ना वो तोलेगा प्रियो। बहुत लोग बहुत आशा के साथ वहां पर खड़ा रहेगा न्यायासन के सामने, ट्रक भर करके आ रहे, 1 2 3 4 10 ट्रक भर करके आग आया 10 ट्रक में जो था बूम, कुछ भी बाहर आया नहीं, जल गया। बंडलबाजी, दिखावा, शो करना, यो क्या फायदा? कुछ भी नहीं, सिर्फ मुट्ठी में लाओ, वो भी आग में जाएगा तो वो सोना के नहीं तो बाहर आना चाहिए, उनका बड़ा इनाम। हमको अगर हम सच में प्रभु का प्यार में विवेश होकर के प्रभु का महिमा ही सिर्फ एकमात्र चाहत रखते हुए कार्य नहीं किया तो सब व्यर्थ है प्रियो, सब व्यर्थ है। आज प्रभु का सच्चा मानव प्रेम में बना रह करके सिर्फ प्रभु का महिमा चाह करके जीने वाले कितने लोग हैं प्रिय? मैं उसमें से एक ही नहीं, एक ही नहीं, ये बात को परखो। उस प्रेम का चारवां खूबी, वो प्रेम हमारे लिए प्रबंध करने वाला या हमारे लिए मानव बंदोबस्त करने वाला प्रभु है, या हमारा मतलब जो पहला पत्रोस 5:7 बजे, वो प्रेम क्या है? अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हाँ, हमारा ध्यान या हमारा चिंता करने वाला, हाँ करेक्ट। वो प्रेम दूसरे का चिंता करता, देखा प्रियो, प्रभु का प्रेम हमारे बारे में चिंता करता। आपको टेंशन है आपका बारे में, टेंशन मत लो, प्रभु को आपका चिंता है। चिंता का बंडल सिर से निकाल कर प्रभु का हाथ में दो, क्योंकि वजन गाता है, अगर आप प्रभु का जन है, आप टेंशन लेकर चिंता लेकर के मत चलो, क्योंकि प्रभु को तुम्हारा चिंता है। हमारे लिए चिंता करने वाले के प्रभु है। आप सोचो ना, बच्चे लोग स्कूल जाने के टाइम पर गाड़ी फीस मिलेगा क्या? नहीं तो टीचर स्कूल से क्लास से बाहर करेगा, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं है ना? दादी टाइम भरोसा भर देगा। दादी कल सवेरे स्कूल जाने के टाइम पर टिफिन मिलेगा क्या? चिंता करने की जरूरत है नहीं है ना? अरे आज तक मिला है ना, फिर कल का बारे में क्यों चिंता करता है? आज तक मिला, कल का बारे में क्यों चिंता करता? प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो, आज तक मुझको और आपको कितना समस्याओं को पार करके प्रभु ने चलाया, अब कल के बारे में क्यों चिंता करता है? क्यों चिंता करता प्रियो? अभी वो आएगा, ये आएगा, आगड़ा पकड़ा सब, नो 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 नो, प्रभु को आपका चिंता है, प्रभु आपका चिंता लेता। आप चिंता करके आप एक बाल जो सफेद है काला नहीं कर सकता, जो काला है गोरा भी नहीं कर सकता। आज बहुत लोग काला करता है, वो बता रहे, वो बहुत देर नहीं देता है। पर एक बात जानना भाई, प्रभु बोलता है तुम अपना बाल को भी, आप देखो ना, बाल भी पड़ा प्रभु ने, और आपके बारे में प्रभु को बाल का भी चिंता है। प्रभु जाने भी ना बने एक बाल भी नहीं करता। प्रियो, ये कितना बड़ी बात है, आप क्यों टेंशन लेते हो? बाल कितना भी गिर गया तो भी आपको कोई नुकसान की बात नहीं, वैसे नहीं है। ओ कल का दिन पे मेरा 10 बाल गिर गया, कोई रोते हुए देखा नहीं। आप ना रोने वाला बाल का भी, आपका बाल का प्रभु को चिंता है। अभी आप बताओ, ओ मैं ये सोचता है सच में हमारे प्रभु कितना महान है ना? मत्ती 10:30 याद है? बाल गिना हुआ है, सिर के बाल भी सब गिने हुए। बोले का अर्थ प्रभु जा रहे भी ना, उसमें से एक बाल नहीं गिरता। तो आप तो बाल का बारे में बड़ा चिंता कर रहे हैं। क्या बात है भैया, आप हमारे प्रभु को नहीं समझा, अभी तक आप कौन है आप नहीं जाना। इसका मतलब प्रभु को हमारा ध्यान है, हमारा पूरा ध्यान में
जिस बाल का कोई गौरव नहीं उसका भी ध्यान है। आप बताओ इसका मतलब, अगर हमें हमारे लिए चिंता करने वाले एक प्रभु है, ये जानकारी यदि हमारे जीवन में रहता, प्रभु का ध्यान, प्रभु का प्यार, वो प्यार का एक अनोखा एक अवस्था प्रभु ने यशायाह 49 का 15 में कहा। क्या बोला मालूम है? जो अपनी माँ जिसने जो बच्चे को जन्म दिया, वो माँ से भी बढ़कर प्यार है और प्रबंध है और याद है। अब देखिए कितनी बड़ी बात है ना, इतना अनोखा बात है प्रियो। आपको जन्म देने वाला प्रभु आपको बचपन में संभालेगा, इतना भी नहीं है ना। अभी वो वचन आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना। अभी आप ये वचन पढ़िए, यशायाह 46 का 4। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा। देखा, तुझे बचपन में संभाला इतना नहीं, तू बुढ़ापा में भी ना मैं संभालूंगा। देखा कितना बड़ा प्यार है प्रभु। कल अभी कोई नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा, चिंता करना चाहिए नहीं। तुम्हारे चिंता करने वाला प्रभु बोलता है मेरा चिंता रहते, तेरा बुढ़ापा आएगा, तेरा पूरा दांत निकल जाएगा, बाल सफेद हो जाएगा, घुटना सीधा खड़ा नहीं रहेगा। प्रभु बोलता है कि मैं खड़ा करेगा ना, टेंशन नहीं लेगा, चिंता नहीं करना। दावीद एक गवाही देता, आपको याद होगा, दावीद बोला हुआ एक शब्द भी बोलूंगा, 37 भजन संहिता 37 का 25। सबको समझ में आ रहा है ना? आप आत्मा में तो समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। आत्मा में देखा, बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। देखा बोलने का मतलब, अरे प्रभु प्रबंध करता है तो फिर धर्मी के पीढ़ियों को भिखारी बनाएगा? नहीं है ना, नहीं है प्रियो, ऐसा प्रभु नहीं होने देगा, है ना। इसका मतलब हमारा प्रभु, हमें प्यार करने वाला प्रभु, हमारे बारे में चिंता करने वाला प्रभु है, हमारे बारे में टेंशन लेता। आप टेंशन लेकर मत बैठो, कई लोगों का सिर से धुआं उठता टेंशन, इसलिए जल्दी बाल सफेद हो जाता, टेंशन। मेरे को कई लोग बोलता है कि एक तो बाल है ही नहीं, अब काला कर, अरे इसको क्या काला करना भाई, प्रेज़ लॉर्ड। बताओ, मतलब लोगों को डाउट रहता, वो तो नकली लोग हैं, नकली लोगों को डाउट रहता, नकली नहीं बनना, ओरिजिनल बनना। प्रेज़ लॉर्ड। अपने को हर एक बात ओरिजिनल, दांत ओरिजिनल है, बाल भी ओरिजिनल है, कुछ डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट का मत करना। हर एक लोगों को, मैं तो पगड़े से चाहता था कि अगर ये सफेद बन जाएगा तो कितना अच्छा है, क्योंकि कम से कम सफेद लोगों को लोग सम्मान करता है। हाँ अंकल जी आप बैठो बोलेगा। अभी लोग बोलता है कि ये तो बुढ़ा नहीं है, अभी बताओ जवान सोचता है, देखा बताओ है? फिर पूछेगा तो इतना तो नहीं लगता देखा, अभी लोगों को लगना चाहिए, दिखाना नहीं कोई झूठा कोशिश करके दिखा करके, ऐसे नहीं, ओरिजिनल होना चाहिए, हर एक बातों में ओरिजिनल होना। तो बोले का अर्थ प्रभु का प्रेम हमारे लिए चिंता करने वाला प्रेम। ओके, पांचवा प्रेम, सॉरी पांचवा प्रेम प्रभु ने प्रकट किया, वो प्रेम प्रभु ने प्रेम करता। कई लोग बोलते हैं हाँ मेरा मन में आपको प्रति बहुत प्रेम है, परंतु कभी प्रकट नहीं हुआ, परंतु प्रभु प्रेम प्रकट किया। पहला यूहन्ना 4:9, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ। देखा, प्रकट हुआ, प्रकट किया वो प्रेम है। प्रभु ने प्रेम प्रकट हुआ, प्रकट किया। देखा, कालवरी सूली में अपने पुत्र को देख करके प्रभु ने वो प्रेम को प्रकट किया वो प्रेम है ना। कैसा अवस्था में प्रकट किया? रोमियो 5:8, रोमियो 5:8। परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है, इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। देखा, पापी ही थे, उस समय में प्रभु हमारे लिए मर करके वो प्रेम प्रकट किया। देखा, प्रभु हमें प्रेम प्रकट करके प्रियो, इसलिए उस प्रेम पाया वो लोग ये जीवन कैसे बिताना,
एफेसियों 5 का 2, एफेसियों 5 का 2। अभी थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा, टाइम थोड़ा आगे बढ़ेगा। प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। देखा प्रियो, बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमारे भी जीवन में हम मसीह लोग हैं तो हमें प्रेम में चलना प्रियो, प्रेम में चलना। दूसरे के प्रति हमें कितना भी कुछ भी तकलीफ सहना पड़े तो भी वो प्यार में वादा आने नहीं देना। ओके, छठवीं बात मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ी बात है। ये प्रेम मतलब बना रहने वाला प्रेम है, बना रहने वाला प्रेम है। बहुत बड़ी बात है है ना। जब पहला कोरिन्थी 13 अध्याय का 13 वचन, पहला कोरिन्थी 13 अध्याय 13 वचन। ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। देखा, सबसे बड़ा प्रेम है, सबसे बड़ा प्रेम है। ये प्रेम का खूबी, उसका महत्व जब पहला कोरिन्थी 13 अध्याय 8 वचन का शुरुआत पढ़ना। प्रेम कभी टलता नहीं, ना टलने वाला प्रेम, ना टलने वाला प्रेम, बना रहने वाला प्रेम। देखिए, आपको ये जानना प्रियो, ये प्रेम सबसे श्रेष्ठ है, हमेशा बना रहेगा। बाकी सब मन दूर हो जाएगा, परंतु प्रेम टलता नहीं, प्रेम कभी टलेगा नहीं। प्रभु का प्रेम का खूबी वो है, कोई भी कारण से वो प्रेम टलता नहीं। देखा, कई लोग सोचता है शायद प्रभु हमको प्रेम नहीं करता, ऐसा कभी आपका दिल में विचार होता है? नहीं, धोखा मत करना प्रिय, प्रभु का प्रेम कभी भी टलता नहीं। और वो प्रेम का सविशेषता उसके अंदर दिया 4 से 7 तक वचन। प्रेम, मसीह प्रेम का खूबी, मसीह प्रेम क्या करता ना करता का 15 बात उसके अंदर दिया है। जल्दी पढ़िएगा। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रचिति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। देखा, ये बात है हमारे अंदर है कि नहीं, ये थोड़ा परखना अच्छा है, घर में जाकर परखना, क्योंकि हमारा भी टाइम नहीं। एक्चुअली ये सब बहुत विस्तार से हमें देखना चाहिए, परंतु मैं एक होमवर्क रिव्यू में ही ये सारे वचनों को आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक एक बात एक्चुअली बहुत विस्तार से बोलने के लिए इसके अंदर बात है, तो मैं नहीं रुकता। अभी मैं 7वां बात आपको बताऊं प्रियो, इस प्रेम हमें, उस प्रभु का वो प्रेम हमें अपना अनुरूप बनाता। वो ये कितना भयंकर भारी बात है। प्रभु का वो महान प्रेम हमें उसका अनुरूप बनाता, उसके समान बनाता। ये समझ में आएगा? वो प्रेम का महान खूबी है, महानता है ना। पहले होगा ना 3 का 1-2 दे, पहले होगा ना 3रा अध्याय का 1-2। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? जैसा प्रभु का मैं अनुरूप बनाएगा, यीशु मसीह की जैसा मैं बनाएगा। कौन बनाएगा? प्रभु का प्रेम। वो प्रेम, वो प्रेम हमें मसीह का अनुरूप बनाएगा। एक्चुअली यहाँ पर सब रुक करके बहुत बात बोलना चाहिए, मैं आपको सिर्फ पॉइंट बोल करके आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया। 1 और पॉइंट 2 पॉइंट है, जल्दी बताऊंगा। 8वां बात, पर ये प्रेम बिना व्यवस्था का प्रेम है। तुम कुछ देगा तो मैं इतना देगा, ऐसा नहीं है। बिना शर्त का, बिना शर्त का, बिना शर्त का प्रेम है ना। पहले होगा ना 4 का 10। प्रेम इसलिए नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, और इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। उसके साथ रोमियो 3 का 25, तो बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि
जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। इस प्रेम में क्या नहीं, शर्त नहीं, कंडीशन नहीं, बिना कंडीशन का प्रेम है। ओह, हम लोग उस प्रेम का पात्र बना तो हम प्रभु से कितना आभारी होना चाहिए भाई, कितना आभार भरा दिल से हम प्रभु का भक्ति करना चाहिए। और नहीं बात है। आखिरी एक बात एक्चुअली बहुत बोलना चाहिए। आखिरी बात, मानो ये प्रेम हमारे लिए सब कुछ करने वाला प्रेम है। ये प्रेम है ना, रोमियो 8:32, जिसने अपने निज पुत्र को भी नरक छोड़ा, परंतु उसने हम सबके लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और कुछ क्यों न देगा। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? ये प्रेम हमें सब कुछ है, सब कुछ है। देखा, सुबह सुबह नींद आएगा। मैं आपको बोलता है ना, मुझे थोड़ा भी लोग सुस्त हो जाता तो मालूम पड़ता, मुझे पास आकर देखने की जरूरत नहीं पड़ता। इसलिए प्रियो, एक बात जानना, ये प्रेम हमको सब कुछ देता, ओह सब कुछ देता। अब बताओ, मतलब किसी बात में आपको जीवन में गट्टी होने नहीं देता, है ना, सब कुछ। शांति नहीं तो शांति देता, कोई सा शांति, ठीक है थोड़ा सा शांति ले ले, ऐसे नहीं। यूहन्ना 14:27, मेरा शांति, प्रभु क्या देता? प्रभु का शांति हमें देता, है ना। जब यूहन्ना 16:23 है, प्रभु हमें जब मांग करता है, प्रभु हमारा मांग को पूरा करता। वो प्रभु का व्यवस्था कितना बड़ी बात है। जब फिलिपियों 4:19 क्या बोलता? प्रभु तेरा सारा घटी अपना दान और महिमा के अनुसार पूरा करेगा, पूरा करेगा। वो ये शब्द है ना, दूसरा कुरिन्थी 12:9, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। ओ क्या बताओ प्रियो, क्या बताओ। ये सारे, अभी ये सारे बात रुक करके बोलने वाली बात है, लेकिन मैं पॉइंट जरा आपको बोल रहा हूँ, है ना। प्रभु हमें आगे पीछे, है ना, 91:11 में क्या बोला है? प्रभु हमारा जीवन की यात्रा में, चाल चलन में क्या करता मालूम है? 91:11, परमप्रभु के छाये में, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको उच्च स्थान पर। नहीं 91:11, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। मैं 11 बोला ना, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो सबसे बड़ी बात, सुनने में थोड़ा कान लगा कर सुनना। अभी बात क्या है कि रक्षा करेगा। आज तक की यात्रा में कौन रक्षा किया? प्रभु ने। बहुत स्मार्ट था इसलिए बच गया, नहीं है ना, इतना स्मार्ट वाला गया। प्रभु रक्षा करता, नहीं तो नहीं होता। बोलने का अर्थ क्या है कि प्रभु हमारे लिए सब कुछ देता, ये प्रेम सब कुछ देता। वर्णन करने के लिए बाकी है प्रियो, बहुत बातें, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये प्रेम कभी भी बांटा नहीं जाता। बांटने का मतलब भाग नहीं करना, भाग नहीं करना। थोड़ा प्रेम इधरी, थोड़ा तेरी इधरी, खत्म हो गया। ऐसे नहीं बोलने का मतलब प्रभु से ही वो प्यार करना। बोलने का एक बड़ा बात है, वो शब्द पढ़ेगा तो आपको समझेगा। मत्ती 6:24, मत्ती 6:24, एक व्यक्ति दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है कि बांटना नहीं, वो बात नहीं, ये बात बिल्कुल प्रभु को पसंद नहीं। मैंने आपको कई बार बोला ना, वो भक्ति बुढ़िया व्रत, हमारा केरला में एक संत है, वो घोड़े के ऊपर बैठा एक माला लेकर के, वो नीचे एक सांप है। तो ये जब भी चर्च जाता तो वापस आने के टाइम पर 1 रुपया वो संत का हाथ में और 1 रुपया मुंह वो सांप का मुंह में। एक व्यक्ति बार बार ये देखता, पूछा आंटी आप ऐसे क्यों करता? उधर उनको भी इनको भी देता। बोला क्या मालूम कहाँ जाएगा। उधर गया तो उधर भी, इधर गया तो इधर भी। ऐसा है क्या? प्रियो,
हमें निश्चय है, हमें प्रभु ने उस अधोलोक की तट में जाने से बचाया। अभी हमें ऊपर ही जाना है, आज हमें जाना स्वर्ग में, इसलिए हमें स्वर्गीय बातों पर मन लगाना, उसकी खोज में रहना, बाकी बातों में धोखा नहीं खाना। इसलिए ये प्रेम में जब वादा आता प्रभु नहीं सकता। एफेसियों का मतलब एफेसियों का मंडली को प्रभु ने क्या बोला? प्रकाशित वाक्य 2:4 जल्दी बढ़ो। पर मुझे तेरे लिए कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। देखा, अरे प्रभु का प्रेम में चलता था, प्रभु का प्रेम में सब कुछ करता था, और वो प्रेम छोड़ दिया। कोई छोड़ा है क्या? है? कई लोगों ने छोड़ दिया। वो प्रेम को मत छोड़ना, ये प्रेम में हमारा कर्तव्य है, हमारी एक बड़ा जिम्मेवारी बोलकर मैं कदम करूंगा। एक ही शब्द, यूदा 21 हो जाए, यूदा 21 हो जाए। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। किसका प्रेम में? प्रभु का प्रेम में बनाए रखो, ये हमारा कर्तव्य है। प्रभु का इस प्रेम में अपने आप को बनाए रखना। मैं आपको बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ अपने प्रेम के बारे में। थोड़ा सा, अब ये कोई इतना गहरा क्लास नहीं, हल्का क्लास है, लेकिन समझेगी नहीं। ओ ये बात समझना प्रियो, ये बात समझना। एक क्लास लेकर के बाहर जाने के टाइम पर लो प्रेम लो, ऐसे नहीं करना। प्रेम, प्रभु का प्रेम में बना रहना, बैठने के टाइम पर भी, चलने के टाइम पर भी, हमेशा प्रभु का प्रेम है। ओ प्रेम व्यक्ति में एक नहीं मार पड़ता, देखते ही मार पड़ता। प्रेज लॉर्ड। तो प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।